जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस घर, और सुबह की पूजा वगैरह सब हो चुकी है। यहाँ पर है ना, लब के पापा घर गए थे, बच्चों को छोड़ने गए थे, तो वो घर गए हुए हैं। तो घर है ना, कुछ फॉर्म भरे जा रहे हैं ना, तो वही है ना। लब के पापा बोले मुझे देर लग जाएगी। तो फिर यहाँ पे ना बच्चों का लंच वगैरह तो सब कुछ हो चुका था। फिर है ना, मम्मी है ना बाहर बैठी हुई थी। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि अभी खाना नहीं बनाती हूँ, अभी तब तक है ना यहाँ का रूम है ना वो सेट कर लेती हूँ। क्योंकि है ना, क्या होता है कि अगर हम लोग है ना अपना झाड़ू पोछा तो हो जाता है, और है ना अगर रूम सेट नहीं करो ना, तो फिर वो क्या होता है कि आप खाने पीने में लग जाओ, बर्तन हो जाते हैं। फिर दोबारा से जब जाती हूँ ना, तो एक बार फिर से एक झाड़ू पोछा कर जाती हूँ, ताकि शाम तक फिर वो पूरा ना क्लीन बना रहता है। तो फिर है ना, ये जो हमारा रूम है ना, इसका जितना भी फैला हुआ सामान है वो सब रहता है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, मैंने कंघी वगैरह ये कर लूँ और थोड़ी सी है ना मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लूँ ना। अभी तो मैं सच बात बताऊँ, हाथ पैरों में ना सबसे ज़्यादा ग्लीसरीन लगा रही हूँ गाइस। क्योंकि हम लोग रीको में आए ना, तब से है ना, वैसे है ना, वैसे तो यहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन हवा चलती है ना, तो वो है ना शरीर है ना चटक जाता है। वैसे मैं बताऊँ, रीको का पानी काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी मौसम के आगे तो सब फेल हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर वही कंघी वगैरह। और गाइज, ये जो मैं ग्रीन वाला ब्लाउज पहनी हूँ ना, रेडीमेड ब्लाउज इतने बेस्ट लग रहे हैं अभी सर्दियों के दिनों में। और अभी हमें हमारा है ना आना जाना घर का रहता है ना, तो सुबह जैसे जल्दी होता है ना, तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं कि ये रेडीमेड ब्लाउज पहनो, और है ना आपका काम हो गया। एक तो है ना ये ना ठंडी में आपके जो अंदर के जैसे हाफ स्वेटर का काम करते हैं, क्योंकि है ना ये थोड़े मोटे होते हैं ना, तो आपको सर्दी से भी बचाते हैं। और दूसरी बात ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, कोई झंझट नहीं है ब्लाउजों में। तो मेरे को अभी ये सोच रही हूँ कि अगर मैं घर पे जाके मतलब मार्केट जाऊँगी ना, तो मेरे को 2-3 ब्लाउज लेके आने हैं। एक साथ नहीं लेके आऊँगी, तो एक एक करके लेके आऊँगी, क्योंकि 300-400 रुपये का एक ब्लाउज़ आता है गाइज ये वाला। तो गाइज, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, स्वेटर डालूँगी। देखिए गाइज, मैं बताऊँ, एक स्वेटर में वॉशरूम जाती हूँ ना, जब मैं उतार के जाती हूँ स्वेटरों को, और सॉक्स स्वेटर सब कुछ उतार के जाती हूँ, वॉशरूम जाती हूँ। और यानी कि और टॉयलेट में जाती हूँ, टॉयलेट सुबह जाती हूँ, तो वो पहनती नहीं हूँ मैं स्वेटर, मतलब पहनती नहीं हूँ। और मुझे ना वॉशरूम भी जाना होता है ना, तो भी मैं स्वेटर नहीं पहन जाती। वॉशरूम में भी कुछ नहीं लगा, टोपा वोपा सॉल स्वेटर कुछ नहीं, वॉशरूम में नहीं जाती। अपने घर की बता रही हूँ मैं, मतलब। और बाकी मतलब पूजा का स्वेटर है ना, वो धुला हुआ ही होता है, वो धुला हुआ पहनूंगी। उसके बाद है ना फिर जो स्वेटर है ना, मतलब पहन लेते हैं, पहन रहे हैं ना, वो वाला पहन लूँगी। तो ये अभी ये क्या है ना, पूजा में तो मैंने दूसरा पहन लिया था, और पूजा मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। और बाकी है ना ये वाला ना, कल से पहन रही हूँ ना, तो आज और पहनूंगी, फिर कल इसे वॉश कर दूँगी। लेकिन पूजा में मैं धुला हुआ ही पहनती हूँ। तो कहने का मतलब ये है। और वैसे ये है कि जो स्वेटर मैं पहनती हूँ ना, उसे नेक्स्ट डे धो देती हूँ। लेकिन अभी क्या है कि दोनों जगह आना जाना हो रहा है, तो कपड़ों का ऐसे ही चल रहा है। मैं आपको बताऊँ, वहाँ भी कपड़े धुल रहे हैं, यहाँ भी कपड़े धुल रहे हैं। लक्की पापा नहा रहे हैं, शायद समर चल रही है। तो मतलब ये है कि आज मैं ये वाला स्वेटर ही पहनूँगी, कि पूजा वगैरह तो सब हो चुकी है। बस अब ये वाला पहनूंगी, उसके बाद फिर मैं जाऊंगी घर। अभी तो खाना बनाना है मेरे को। ये बेडशीट वगैरह ये सोच रही हूँ, ये सही फोली चढ़ा दूँ इसकी। तो चलिएगा। मंदिर मंदिर अभी तो रख लेंगे, आज तो कल रखेंगे। आज वो है ना मंगल। अच्छा, तो कल इसमें इसे लगा देना पार्लर में। मंगल तो मंगल करो ना, है मंगल करो ना। नहीं मंगल है ना, तो हम पार्लर में लगा लेंगे ना, मंदिर को जगह ऐसी देख के। हो गया हमारा काम, हो गया क्यों ना हो, मम्मी का हो तो हमारा। तो मतलब के पापा घर गए थे, तो घर वहाँ से ना जो आजकल जनगणना का चल रहा है ना, तो वही मम्मी का और लब के पापा का बन चुका है, फॉर्म भर चुका है मतलब। और मेरा नहीं भरा है, क्योंकि मेरी जो लब के पापा बोल रहे थे कि मेरा मतलब कि वोटर लिस्ट में से सीरियल नंबर कुछ मंगाना है आगरा से, तभी मेरा फॉर्म भर पाएगा। तो उसी की लब के पापा कह रहे थे। कर दिया है, देखिए बच्चे इस पे पढ़ लेते हैं गाइस। और यहाँ पे ये मैंने स्विप
पहनी थी गाउन और ये चुन्नी, और ये धुल के डल गए हैं। यहाँ पे मशीन है और इधर बच्चों के कपड़े, ये धुलने वाले नहीं है गाइस, मतलब उन्होंने ये स्कूल के वगैरह मुझे पता नहीं, पर मैंने रख दिए हैं इधर। और धुलने वाले कपड़े मैंने इसमें रख लिए हैं थैले में, क्योंकि ये घर जा रहे हैं। अब हम घर जाना, लाइट बंद करें। इधर से मैं फ्री हो गई गाइस। बोतल इसमें पानी है नहीं ले जा रही, इसलिए इसमें इधर से मैं फ्री हो गई। और इसके बाद गाइस दौड़ते भागते आ गए थे घर। घर आके फिर झाड़ू पोछा वो सारा सब कुछ किया। और है ना, बस झाड़ू पोछा मैंने करके ना, मैंने है ना सोचा कि चलो भगवान जी की पूजा कर दूं। मैंने कहा, तभी मेरे कस्टमर आ गए थे और फिर मैं ठाकुर जी की पूजा नहीं कर पाई थी। मतलब घर से तो मैं करके आई थी, सारी पूजा सब करके आई थी। यहाँ पे दूध बॉईल करने रख दिया था। जो दूध है ना, जैसे हम मतलब एक दिन पहले जो बॉईल करके जाती ना, फिर दोबारा से बॉईल कर देती हूँ। और यहाँ पे फिर मेरे पार्लर पे कस्टमर आ गए थे गाइज, और मैं इतनी बिजी हो रही थी कि मैं प्यास के मारे मरी जा रही थी, मैं पानी नहीं पी पाई थी। तो फिर मेरे कस्टमर बोले थे कि दीदी पहले आप पानी पी लो, उसके बाद में काम करना। तो यहाँ पे फिर मैंने जल्दी से खड़े खड़े पानी पी लिया था। तो बस उसके बाद है ना, पार्लर पे भी काम कल भी काम किया था और आज भी, मतलब तो अभी ये सीज़न का टाइम चल रहा है, तो महिलाओं का कटिंग है और थ्रेडिंग फेशियल ये सब चल रहा है गाइज, मैं आपको बता दूं। और सच्ची बात तो ये है कि वीडियो में मैं नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिलता। और दूसरी बात ये रहती है कि मोबाइल का मेरे को ये रहता है कि पार्लर में मैं कहीं भूल ना जाऊं, रहता है ना। तो मैंने कहा इसे फिर मैं लाने का नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये ना कभी ऐसा होता है कि वीडियो ऑन कर दी तो रहती है, कोई पसंद करता है वीडियो बनवाना, कोई नहीं करता है, तो मैं ऐसे नहीं रखती। मैं थोड़ी बहुत ले लेती हूँ, क्लिप ले लेती हूँ, ताकि है ना व्लॉग में थोड़ी बहुत ऐड कर दी जाए। वरना इसके बाद मैंने ना नाइट तक काम किया था, थ्रेडिंग का कटिंग का इस तरह से चलता रहता है। तो बस यहाँ पे इनकी थ्रेडिंग बना दूँगी। और उसके बाद गाइज मैं बताऊँ कि थ्रेडिंग की थी, उसके बाद मेरे को इतनी ज़्यादा मतलब ठंड सी लगी और थकान सी हो रही थी मेरे को बहुत ज़्यादा। फिर है ना, मैंने हीटर तो मैंने निकाल लिया था 1-2 दिन पहले ही। तो फिर मैंने यहाँ पे पैर हाथ अपने सेकने लग गई थी गाइज। और वैसे इतनी ज़्यादा भी ठंडी नहीं है, लेकिन है ना, जैसे कि रीगो से अभी तुम काम करके तुरंत भागने की पड़ती है यहाँ पर, और फिर यहाँ पे आकर आप बैठती नहीं हो, यहाँ पे भी आपको लगना है, तो बहुत ज़्यादा थकान सी हो जाती है। ये स्वेटर पहन के जाना है मेरे को, यहाँ रखती हूँ ले जाने वाली स्वेटर पहनने वाली। और यहाँ पे इस वाली साड़ी मैंने पहनी थी, कब पहनी थी ये वाली साड़ी, शायद दीपावली पे पहनी थी, आई थिंक दीपावली पे। तो मैंने ग्रीन वाली पहनी थी। ये कब पहनी थी मैंने, होली अष्टमी पे। गाइस मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा मैंने कब पहनी थी ये। तो इसमें मैंने ना फॉल एक साइड से लगाई है, अभी एक साइड से और लगानी है मेरे को। और ये वाली साड़ी कल पहन के गई थी ना शादी में परसों, इसको तो रख दूँगी, इसमें फॉल लगानी है। चलिए बाकी तो आपको क्या, पूजा तो मैंने कर दी थी, दीपक मैंने यहाँ का शाम का रख दिया है। और अभी है ना, मैं आपको बताऊँ, ये सारे बर्तन साफ़ कर दिए, ये सारे टिफ़िन है ना, ये सभी को जाते हैं खाने। यहाँ पे भगवान जी के कपड़े भी निकाल के रखो। अब आपसे मिल रही हूँ, ये लगभग 8 बजे का टाइम होगा। यहाँ पर गाइस भगवान जी के जितने भी कपड़े धुल के जाती हूँ ना, वो सारे कपड़े है ना रख दूँगी। और है ना, अब तो मैं बताऊँ गाइस कि नाइट में ही ना मैं ठाकुर जी के बर्तन दीपक वगैरह है ना, सब है ना मांज के रख के जाती हूँ, क्योंकि जब मैं दूसरे दिन आऊँ ना तो मुझे ज़्यादा टाइम ना। मैं तो यहाँ पे बस गाइस ये रहता है कि जब मुझे थोड़ी सी ऐसी लगती है ना, मैसी सी लगती है अलमारी, तो फिर मुझे थोड़ा, मतलब थोड़ा क्या, गीले पानी से, मतलब गीले कपड़े से 2 बार पोंछ देती हूँ तो साफ़ हो जाती है। ये देखिए इस तरह से। और ये वाली अलमारी हमारी गाइस टूट चुकी है, मेरी ये अलमारी, और है ना मेरे को दूसरी लेके आनी है।
और ये अलमारी मैं पता है कब लेकर आई थी, जब मैं शादी होने के मैं तीसरी बार आई थी ना मैं यहाँ पर, तब मैं ये अलमारी लेकर आई थी। और मैं आपको बता दूँ कि उस पहले ना मम्मी वगैरह ना तो मतलब जो अपनी अलमारी है ना ये किचन की अलमारी उनमें रखती थी, उनके पास स्टील वाली अलमारी नहीं थी, मैं लेके आई थी गाइस तब ये। लेकिन अभी है ना ये थोड़ी है ना, टूटी तो बिल्कुल नहीं है पर ना पेच वगैरह सब ढीले हो गए हैं, तो लब के पापा से ठीक करवा लूँगी वैसे तो मैं। लेकिन मेरा भी ये मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ के लिए ना थोड़ी बड़ी अलमारी लेकर आऊँ। और है ना, लेकिन है ना वही वाली बात है गाइस कि ये जो पत्थर लग रहा है ना, स्लैब लग रही है, इससे ना मैं बड़ी अलमारी नहीं लगा सकती, इसको कटवाना पड़ेगा तब जाके बड़ी अलमारी आएगी। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सारे जो बर्तन है ना, मतलब सारे तो बर्तन नहीं आ सकते, उसके लिए तो बहुत बड़ी अलमारी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो भी बर्तन है ना, अब ये ग्लास भी हमारे ज़्यादा रहते हैं, मेरे को है ना इसमें से आधे ग्लास मेरे को अलमारी में अलग रखने पड़ते हैं। तो मेरी मैया तू की ना, मेरी नैया कतू उसके गाइस अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि घर के काम मेरे से दूर भगते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक बार इसने मेरे को पकड़ लिया तो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वीको में भी हो जाता है, यहाँ भी हो जाता है। अभी मैं लॉक डाल के आती हूँ पार्लर का, बाकी तो है ना लॉक डाल देती हूँ, बाकी मैं पार्लर का पर्दा खोल देती हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों को सबको पता रहती है कि मेरे पार्लर का अगर पर्दा डल जाता है तो लोग समझते हैं यहाँ के कि मैं नहीं हूँ, पार्लर बंद है। तो अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, लोगों में प्रॉब्लम हो रही है कि मैं मिलती नहीं हूँ। जैसे कि सुबह आए वो 1 बजे से पहले आ गए तो फिर मैं नहीं मिलूँगी, तो उनको ये रहता है कि दीदी ने पार्लर अब पता नहीं खोल रही हैं कि नहीं खोल रही हैं ऐसे। तो वैसे मैं सबसे बोलती जाती हूँ कि मेरा पार्लर है ना 1 बजे के बाद खुलता है, यानी कि 1 बजे वहाँ से हम लोग निकल आते हैं। यहाँ पे आके सबसे पहले मैं पार्लर खोलती हूँ। तो मैं अपनी वीडियो में बता दे रही हूँ, मेरी जो पार्लर में कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हाँ कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि 1 बजे के बाद से मेरा पार्लर खुल जाता है, क्योंकि 1 बजे के बाद मेरे को पार्लर पे आना ही आना है। तो और उसके बाद फिर जब तक हम यहाँ रुकते हैं तब तक तो हम खोलते हैं पार्लर खुला रहता है। बाकी लॉक तो मैं ये है कि 8 बजे के बाद डाल देती हूँ, क्योंकि फिर मैं अपना वीडियो की एडिटिंग वगैरह या फिर कुछ भी अपना काम में बिज़ी हो जाती हूँ। फिर रास्ते का है ना, तो फिर इतना लोगों का आना जाना भी कम हो जाता है, तो फिर मैं लॉक डाल देती हूँ। तो चलिए 8 तो बज चुके हैं गाइस, और मैं अब पार्लर में लॉक डालने जा रही हूँ। लेकिन मुझे पता है धीरे धीरे है ना मतलब सब लोगों को पता चल जाएगी कि पार्लर अब 1 बजे के बाद से खुलेगा। उसके बाद आप 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो ये है कि मेरे को यहाँ जब तक रुकना है तब तक तो मैं अभी भी मैं 2 थ्रेडिंग करके आई हूँ। और देखिए मेरा पार्लर देखिए गली मोहल्लों में तो सबसे ज़्यादा है ना थ्रेडिंग का, कटिंग का, फेशियल का, वो सबसे ज़्यादा रहता है, तो वो चलता रहता है। तो ऐसा तो नहीं है कि जब साए होते हैं ना तो उस दिन ज़्यादा रहती है, उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले, उसके बाद तो आप सबके ही यही हाल होते हैं वही। तो चलिए गाइस कोई दिक्कत नहीं है, चाय मैंने बना ली है, लेकिन अभी पहले बंद करके आऊँ तब पीऊँगी। और वैसे तो मैं आपको सच बता दूँ गाइस कि घर के काम की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, चाहे आप कितना भी कर लो। मेरे लिए नहीं, सबके लिए घर का काम आप कितना भी कर लो। महिलाएं अभी आई थी ना, उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो ऐसे बोल रही थी। तो घर के कामों, ये हकीकत भी है, मेरे साथ नहीं, आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। जो हाउस वाइफ होती है ना, वो घर का काम चाहे कितना भी कर ले उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन है ना, कहते हैं ना कि हाउस वाइफ पूरे परिवार की एक आधार होती है, ढाल होती है, ये समझो। वो पूरी कपड़े, बर्तन, खाना सारा कितना होता है, इसके अलावा इतने सारे काम होते हैं घर के कि
उसमें आप सोचो कि हमने अपनी हेल्पर रख ली, वो रख ली, तो वो भी नहीं कर सकते। वो सारे काम भी आप ही कर सकते हो। जब तक घर की महिला है ना अपने घर के कामों में इंटरेस्ट नहीं लेगी ना, तब तक आपके घर के काम एकदम क्लीन बढ़िया नहीं देखेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि जहाँ आप अच्छा दाम खर्च कर रहे हो तो वो ये है कि आपको हेल्पर भी अच्छी, लेकिन आपका तो रहता है। देखिए मैं कितनी बातें करती हूँ, बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ ना, मैं बहुत बातें करती हूँ मेरी को। और यहाँ पर ये देखिए, ये तो अपने स्कूल की है, ये देखिए स्कूल की यूनिफॉर्म वो टी शर्ट नहीं उतारी है। कितनी प्यारी लगती है ये टी शर्ट। उतारने का मन नहीं होता है क्या? भैया शो हो गया। तो चलिए गाइज मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज वीडियो का एंड करें, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।